हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में आगामी बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का ऑफलाइन कोचिंग में लगाया जा रहा है उसका सेट नंबर 9 का जीके जीएस फुल सोल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको आगामी सभी एग्जामों में बिहार दरोगा हो या बीएसएससी जो कैंसिल एग्ज़ाम का पीटी एग्ज़ाम 5 मार्च को संभावित डेट घोषित किया गया उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कर रहा है कि ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था नागरिक, उद्योग और सरकार को करीब लाना था। हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया है? तो यह 8वां संस्करण आयोजन किया गया है। तो नंबर सी हो जाएगा। 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 31वां GD बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। जबकि 30वां GD बिरला पुरस्कार साइरस पूनावाला को 30वां दिया गया था। दीपक धर को दिया गया कौन सा पुरस्कार? तो यह थे बोल्ट मान मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे दीपक धर। अगला प्रश्न संख्या 4 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच नहीं हुआ? वरुण जो किया जाता है भारत और फ्रांस के साथ किया जाता है, तो यही नहीं किया गया। टाइगर ट्रम्प अमेरिका के साथ होता है, वज्र प्रहार अमेरिका के साथ, युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ होता है। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किया गया? किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए रविंद्र जडेजा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। जबकि जसप्रीत बुमराह को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो जसप्रीत बुमराह जो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर वो बने हैं मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड जो यूनिक्स है उसका बने हैं। स्मृति मंधाना किसका बनी है? तो स्मृति मंधाना को बनाया गया है गोभी का ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है करा 6 नंबर। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला पीएम बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। स्लोवेनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नताशा पिर्क मुसर। तंजानिया की पहली महिला बनी है सामिया सुलू हसन। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला जो एस्टोनिया की बनी है पहली महिला वो बनी है काजा कलास। अगला करा कि हाल ही में किस राज्य की रतौल आम को जीआई टैग दिया गया? तो यह उत्तर प्रदेश का रतौल आम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है? I2U2 में टोटल 4 देश है। एक आई से इंडिया, एक आई से इजराइल हो जाएगा और एक 2 यू से है, तो एक यू से यूएसए और एक यू से यूएई। जबकि ईरान इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। वहीं भारत का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ? तो भारत का स्थान प्राप्त हुआ 150वां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। हाल ही में भारत को एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 7वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को कौन सा स्पेस सेंटर ने लॉन्च किया था? फाल्कन हैवी को स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। अगला समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? समानता दिवस भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म है 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या है हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह पुस्तक के लेखक है सुरंजन दास। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न संख्या 14 नंबर का रहा है कि फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है तेलंगाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन तेलंगाना बना है। भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य कौन सा बना है? भारत का पहला अमृत सरोवर जो बनाया गया है उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनाया गया। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न संख्या का निम्नलिखित विकल्पों में से घर्षण बल के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन को चुनना है? इसका हो जाएगा क्या? तो इसका गलत कथन चुनना है तो लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। यह सही है। दो सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। उसका जो
सतह का जो प्रकृति रहता है उस पर निर्भर करता है। अगला कह रहा है कि ठोस ठोस सतहों के मध्य घर्षण अधिक और वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण कम होता है, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किए थे, किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था वान ग्यूरिक के द्वारा पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किया गया था। जबकि स्टोक्स ने किया था क्या? तो स्टोक्स के द्वारा द्रव की श्यानता से संबंधित नियम का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर आर्द्रता का मान बढ़ता है और ताप घटेगा तो आर्द्रता का मान भी घटेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है उसे हाइजेंस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। जबकि न्यूटन ने क्या दिया था? तो न्यूटन ने दिया था प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। और मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था क्या? तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था। थॉमस यंग के द्वारा प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत दिया था। सभी ने अलग अलग सिद्धांत दिया था प्रकाश के बारे में। करा निम्नलिखित में से किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होगा? सफ़ेद रंग प्राप्त करने के लिए नीला और पीला को मिलाना होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या अगला, कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? मतलब कि गलत कथन को हमें चुनना है। तो कह रहा है कि ये किरणें धन आवेशित होती है, गलत। ये किरणें जो धन आवेशित नहीं होते, ऋण आवेशित में होती है, इसलिए ये नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन कह रहा है कि यह गैसों को आयनीकृत कर देती है, यह बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देख ले रहे हैं। जब यह किरण उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातु पर गिरती है तो एक्स किरणें उत्पन्न करती है, यह भी सही है। इनकी दिशाएं एनोड की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है, यह भी सही है। कह रहा है 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला कह रहा है क्या? रेडियोधर्मिता का मापी जाती है किससे? रेडियोधर्मिता को मापा जाता है गीगर मुलर काउंटर के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन सा? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है किसके द्वारा? तो इंजन के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या करता है? तो सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि को विद्युत में बदलता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है किस विधि से? पृथ्वी का जो वायुमंडल गर्म होता है वह संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यह कथन किसने कहा था? तो अम्ल जो है जल में घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो आरहेनियस के द्वारा कहा गया था। जबकि ब्रास्टेड एंड लॉरी ने क्या सिद्धांत दिया था? तो यह सिद्धांत दिया था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखता है, वो ब्रास्टेड एंड लॉरी ने कहा था। लेविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म स्वीकार करने की प्रकृति होता है, वह लेविस के द्वारा कहा गया था। बादल तथा कोहरा उदाहरण है किसका? बादल और कोहरा जो उदाहरण है किसका उदाहरण है? तो यह गैस में द्रव का उदाहरण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। गैस में द्रव का। श्वसन किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? श्वसन जो है मंद दहन का उदाहरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। जबकि पटाखा जो होता है वह कौन सा दहन है? तो पटाखों का जब फूटना होता है वह द्रुत दहन का उदाहरण है, और विस्फोट दहन में भी पटाखा आता है। स्वतः दहन जो कि स्वतः जल जाता है, जैसे कि फास्फोरस, यह स्वतः जल जाता है इसलिए उसे स्वतः दहन कहा जाता है। अगला करा कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन नामक तत्व पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। सीरूसाइट अयस्क है किसका? सीरूसाइट जो अयस्क है वह सीसा का अयस्क है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला करा कि कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक है? मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में एंजाइम जो सहायक है वह है
टाइलिन नामक एंजाइम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन टाइलिन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है क्या? 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? एरोमेटिक यौगिक नहीं है तो बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है, फिनॉल एरोमेटिक यौगिक है, एनिलीन एरोमेटिक यौगिक है, जबकि एसिटिलीन जो है एलिफैटिक समूह का यौगिक है। एसिटिलीन एलिफैटिक समूह का यौगिक है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन। बहुलीकरण के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? गलत कथन को चुनना है यहाँ पे हमें, तो गलत कथन को चुनना है। कराकिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यह सही है। इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन बनता है, तो यह गलत है, नया बंधन नहीं बनता। इसमें एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, तो यह भी सही है। आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर ऑप्शन। तरंग यांत्रिकी के सिद्धांत का खोजकर्ता किसने किया था? तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? तो इसका हो जाएगा डी ब्रॉगली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। जबकि नील्स बोर ने जो है बोर का सिद्धांत दिया था, जबकि पाउली के द्वारा अपवर्जन का सिद्धांत दिया गया था। और हुंड्स ने क्या दिया था? अधिकतम बहुलता का सिद्धांत हुंड्स ने दिया था। अगला प्रश्न संख्या 36 नंबर, सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द किसने दिया था? कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द जो दिया था वो दिया था वाइटमैन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शैवाल युक्त साइकस की जड़ें को क्या कहा जाता है? शैवाल युक्त साइकस की जड़ें को कोलेराइड जड़ें कहा जाता है, जबकि साइकस को सागोपाम या जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता। शरीफा का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो शरीफा का जो कौन सा भाग खाया जाता है तो उसे फल भी खाया जाता है। ऑप्शन क्या होता है? सी नंबर। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया आपको संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? बीज रहित जो फल के उत्पादन में सहायक होता है वह ऑक्सिन नामक हार्मोन सहायक होता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? बिल्ली जो है द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। मनुष्य भी द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, जैसे गाय, हिरन, ये सभी खरगोश आते हैं। अगला करा, ओबिलिया किस संघ के जीव है? ओबिलिया जो है किस संघ के जीव है? तो ओबिलिया आते हैं आपको निडेरिया संघ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो कॉपर जो है रुधिर में उपस्थित नहीं होता। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। डिओडेनम किसका भाग है? डिओडेनम जो है वह छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत में 3 भाग होता है। इलियम भी छोटी आंत का भाग होता है, डिओडेनम भी छोटी आंत का भाग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मेलिओडोसिस क्या है? मेलिओडोसिस क्या है? तो यह एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी होता है? तो बैंकिंग लोकपाल जो है वह किस प्रकार का प्राधिकारी होता है? तो बैंकिंग लोकपाल होता है आपको अर्ध न्यायिक अधिकार, और जबकि इसकी सुविधाएं जो है निःशुल्क होती है। आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर। राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे? तो राजकोषीय घाटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि 7 शील व्रतों का उल्लेख है किसने किया धर्म है? तो 7 शील व्रतों का उल्लेख जैन धर्म है। वे कौन कौन से हैं? तो 7 शील व्रत में आते हैं दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामयिक, प्रोषधोपवास, उपभोग, प्रतियोग, परिणाम, अतिथि, समविभाग। अगला प्रश्न क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में थे। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। अब इसमें कह रहा है कि कूट के अनुसार ऑप्शन में आंसर देना है। इनमें से कौन कौन से थे?
तो इसमें देख ले रहे हैं कौन कौन से थे। तो इसका हो जाएगा आपको कौन कौन, तो एगो धर्म स्थीय हो जाएगा और एक कंटक शोधन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 2 और 4। अगला प्रश्न करा कि पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी, किसने उपाधि ग्रहण किया था, तो यह समुद्रगुप्त के द्वारा ग्रहण किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। गंग वंश की राजधानी थी, गंग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो तलकाड। तलकाड को ही और क्या बोला जाता है, तो तलकाड को ही बोला जाता था कुबलाल। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। जबकि देवगिरी यादव वंश की राजधानी थी। हेलेबिड किसकी राजधानी थी, तो हेलेबिड जो थी वह होयसल वंश की राजधानी थी। और आपको बनवासी राजधानी था, कदम वंश की राजधानी बनवासी थी। आंसर हो जाएगा डी नंबर। संगम युगीन साहित्य लिखा गया है, किसके द्वारा, संगम युगीन साहित्य जो लिखा गया है काव्य शैली में लिखा गया। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या करा है, चोल काल के बेलाल होते थे, चोल काल में बेलाल होते थे वो क्या होते थे, तो बेलाल जो कहा जाता है किसे, तो बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला जो दस्तकार है, दस्तकार किसे कहा जाता था, तो बेनीगर। चोल काल में व्यापारियों को बेनीगर कहा जाता था, वहीं दस्तकार को फुलैयन कहा जाता था। दस्तकार जो है उसे फुलैयन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 57 नंबर कह रहा है कि सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। तो इसमें हमको सही कथन चुनना है, तो यह जो है बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बलबन के समय में सल्तनत की सेना को हस्म एक कल्ब या कल्ब सुल्तानी कहा जाता था, तो यह गलत है, यह कहा जाता था इल्तुतमिश के समय, बलबन के समय नहीं। आंसर हो जाएगा क्या, केवल एक, ए नंबर ऑप्शन। औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था, तो यह जो दिया गया था मुहतसिब को दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ऑप्शन नंबर जो ए में है। और यह दीवान अर्ज के समस्त अधिकारी होते थे। इस पद का प्रभाव अकबर के समय हुआ था। जबकि दीवान या वजीर जो होता था वह नियंत्रक वित्तीय विभाग का होता था, वित्तीय विभाग के नियंत्रक होता था। मीर समा क्या करता था, तो मीर मुतसिब तो काम था उसे नैतिक नियम का देखभाल करना, और औरंगजेब के समय में ही हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य करता था। अब मीर समा शाही महल या हरम, रसोई कारखाना आदि का प्रबंध होता था मीर समा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है करा मंदसौर की संधि 1818 में किसके बीच हुआ था। मंदसौर की जो संधि हुई थी वह होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। जबकि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच कौन सा संधि हुई थी, तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच पूना की संधि हुई थी। पूना की संधि 1817 में हुई थी। भोसले और अंग्रेज के बीच, भोसले और अंग्रेज के बीच जो संधि हुई थी नागपुर के संधि हुई थी, नागपुर की संधि हुई थी, ये भी 1816 ईस्वी में हुई थी। और ग्वालियर की संधि कब हुआ था, तो ग्वालियर की संधि हुआ था सिंधिया और अंग्रेज के बीच, यह हुआ था 1817 में। अगला प्रश्न करा कि तूफानी हिंदू उपनाम है किसका, तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इन्होंने अपने लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था, तो लीग का अध्यक्ष एनी बेसेंट ही थी। जबकि लीग का महासचिव बनाया गया था जॉर्ज अरुंडेल को, अध्यक्ष एनी बेसेंट ही थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से, हुल विद्रोह संथाल विद्रोह को ही कहा जाता है, तो यह झारखंड राज्य से संबंधित है। संथाल विद्रोह हुआ था कब, 1855-56 में, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। बोअर युद्ध का किस अवधि में हुआ था, बोअर युद्ध किस अवधि में हुआ था, तो बोअर युद्ध हुआ था 1899 से 1902 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था, हावड़ा शिवपुर जो षड्यंत्र केस हुआ था यह हुआ था 1910 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी किस में, तो क्रिप्स प्रस्ताव में आंशिक रूप से मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न संख्या करा 66 नंबर। सिपकिला दर्रा जोड़ता है कहाँ से कहाँ, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये सभी ट्रांस हिमालय में आता है। जबकि पीर पंजाल श्रेणी
है या पीर पंजाल सैनी किसके अंतर्गत आता है? तो लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? गलत कथन को हमें चुनना है। तो चमेरा परियोजना रावी नदी सही है, टनकपुर परियोजना शारदा नदी सही है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी यह भी सही है, फरक्का परियोजना किस पे है? तो गंगा नदी पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है क्या? जोन्हा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोन्हा जलप्रपात जो है यह झारखंड राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो रारू नदी पर स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है यह एक क्या है? तो यह एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या का रहा 71 नंबर। निम्नलिखित कथन में से विचार करना है और इसमें सत्य कथन को चुनना है। सत्य कथन को चुनना है तो कह रहा है तेंदू के वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है। गलत। तेंदू के वृक्ष के जो है बीड़ी का पत्ता तैयार बीड़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। कह रहा है बीड़ी बनाने के लिए खैर के वृक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। गलत। खैर के वृक्ष का उपयोग कत्था बनाने में किया जाता है। दोनों उल्टा दे दिया, इसलिए दोनों कथन गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। मलबरी, ट्रॉपिकल, टसर इत्यादि किस फसल की किस्म है? मलबरी, ट्रॉपिकल और टसर ये सभी रेशम की किस्में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 73 नंबर का है आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है किसे? आर्किड स्टेट के रूप में यह एक आर्किड क्या है? तो एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा होता है। यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जलवायु में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 74 नंबर का रहा है क्या? भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र दामोदर घाटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। करा देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 1976 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। जबकि वर्तमान में जो जनसंख्या नीति है वह 2000 जनसंख्या नीति चल रहा है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि कावल बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कावल बाघ अभयारण्य जो स्थित है वह तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न करा परिदर्शक पति विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? यह नायर जनजाति में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। जबकि थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाता है। पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? पनिहारी जो लोक नृत्य है यह गुजरात का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल कहाँ है? तो भीतरकनिका नेशनल पार्क में है और यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन। जबकि ओरांग नेशनल पार्क असम में स्थित है, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है, पेंच मध्य प्रदेश में है। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न करा सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? शॉर्ट में इसे BRO बोला जाता है। आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी। ऑप्शन सी। स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया था? पंचांग सुधार समिति का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष जो थे मेघनाथ साहा। पंचांग सुधार समिति और यह अपनाया गया 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 1957 में अपनाया गया था राष्ट्रीय संबंध। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? लोक सेवा आयोग जो भारतीय संविधान में लिया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई नहीं है। आंसर डी हो जाएगा और यह लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची में अंतर्गत किसी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। यह किया गया था 51वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। जबकि वर्तमान में 1/3 सदस्य इस दल से उस दल में जाने पर यह नियम लागू नहीं होता है दल बदल का। लोकपाल का कार्यकाल होता है कितना? लोकपाल का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष या उम्र के हिसाब से 70 वर्ष की अवधि तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि तनख्वाह समिति का संबंध है किससे? तनख्वाह समिति का संबंध है चुनाव कानून एवं चुनाव सुधार से जुड़े तमाम मामलों की जांच करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसका
गठन किया गया था। अध्यक्षता था कौन? M.N. वेंकट चलैया के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि 86 नंबर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को विधानसभा में आरक्षण किन अनुच्छेद में दिया गया था? अनुच्छेद 332 में दिया गया है विधानसभा में, जबकि 330 में दिया गया है लोकसभा में। 331 में एंग्लो इंडियन लोकसभा में था, जो कि वर्तमान में हटा दिया गया है। और अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष जो थे गुलजारी लाल नंदा, जबकि अध्यक्ष पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था? कुल कितने न्यायाधीश था? तो 7 + 1 थे। 7 को अन्य न्यायाधीश, 1 और मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वित्त आयोग कैसी संस्था? वित्त आयोग सलाहकारी संस्था, संवैधानिक, अर्धन्यायिक, ये सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 120 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 120 कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं की चर्चा अनुच्छेद 210 में कहा गया। अनुच्छेद 348 में कहा गया कि न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में, तो अनुच्छेद 348 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो गठन हुआ था 11वें वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं पूछा है? तो 35 वर्ष होना यह चाहिए, जरूरी है, तो यह नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला कह रहा है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, यह जरूरी नहीं, अनपढ़ भी रहेगा तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता है, यह सही है। देश का नागरिक होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। कार्यकाल के अनुसार तो सभी का कार्यकाल देख लेते हैं। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल कितना है? ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 1982 से 87 ईस्वी तक था। तो ये अगला जो है KR नारायण का काल का 1997 से 2002 ईस्वी तक था। और संजीव रेड्डी का कार्यकाल कितना था? 1977 से 82 ईस्वी तक। R वेंकट रमन का कार्यकाल था 1987 से 92 ईस्वी तक। तो अब देख ले रहे हैं कार्यकाल के अनुसार कौन सा पहले हो जाएगा। तो पहले हो जाएगा आपको क्या? 77 से 82 में नीलम संजीव रेड्डी 4 नंबर पहले हो जाएगा। उसके बाद था 82 से 87 हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, तो 1 नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में किसे सम्मिलित नहीं करता? तो हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख आता है, जबकि पारसी हिंदू शब्द का बोध नहीं करता। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन। छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश के विभाजन से हुआ था। इसका निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन। आज के GK GS का प्रश्न समाप्त हुआ है और इसका आपको PDF टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाता है सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।